आज आप लोग को प्रदोष नृत्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण रजतगिरी कैलाश पर उपस्थित हुए। जगजननी आधा माँ श्री गौरी जी वहाँ दिव्य रक्त सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव का आयोजन कराने के लिए उपस्थित थी। देव ऋषि नारद जी भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोकों का परिभ्रमण करते हुए वहां आ पहुँचे। थोड़ी देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। समस्त देवतागण और देवियां भी उस नृत्य पर सहयोगी बनकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाने लगे। पद्मासना माँ सरस्वती जी बीड़ा वादना करने लगे, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे, देवराज इंद्र बंसी बजाने लगे, ब्रह्मा जी हाथ में ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगी तथा अन्य देवगण गंधर्व, किन्नर, यक्ष, उरग, पनग, सिद्ध, अप्सराएं, विद्याधर आदि भाव विहीन होकर भगवान शिव के चतुर्दिक खड़े होकर उनकी स्तुति में तल्लीन हो गए। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उन समस्त दिव्य विभूतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया। उनके अंग संचालन कौशल, मुद्रा, लाघव, चरण, कटी, भुजा, ग्रीवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित बिलोल हिलोल के प्रभाव से सभी के मन और नेत्र दोनों एकदम अचल हो उठे। सभी ने भूत भावन भगवान शंकर जी के उस नृत्य की भूर भूर सराहना की। माँ भगवती महाकाली तो उन पर अत्यंत ही प्रसन्न हो उठी। उन्होंने शिव जी महाकाल से कहा, भगवान आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। उनकी बातें सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप देवगण तथा अन्य दिव्य योनियों के प्राणी विहीन हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी के सारे प्राणी वंचित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अतः आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरत होकर केवल लास्य करना चाहती हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तत्क्षण श्री आधा भुवनेश्वरी महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं वह भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन धाम में पधारी। भगवान श्री शिव जी महाकाल ने ब्रज में श्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। पृथ्वी के चराचर प्राणी इस रास के अवलोक से आनंद विभोर हो उठे। भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। बोलो नटराज भगवान की जय। धन्यवाद।